जियाओ हुआ गलती से गुआन एरी की मूर्ति से टकरा गया। किसे पता था कि खून की एक बूंद गुआन एरी के सुनहरे शरीर को नया आकार दे देगी। फिर चाकू की नोक से सुनहरे खून की बूंद जियाओ हुआ के मोबाइल फोन पर गिर पड़ी। नतीजा, अगले दिन जियाओ हुआ के मोबाइल फोन पर बिना किसी वजह के एक भविष्य सूचक संदेश आया। एक विध्वंस दल ने एक शहरी गांव में एक पुराने घर की खुदाई करते समय गलती से करोड़ों युआन का एक प्राचीन फूलदान खोद निकाला। जियाओ हुआ को लगा कि यह झूठी खबर है और वह इसे डिलीट करने ही वाला था। किसे पता था कि जब उसने जमानत देखी तो वह उसका अपना घर निकला। इसलिए उसने गले लगा लिया और कोशिश करने के इरादे से घर गया और उसके पैसे बढ़ गए। अप्रत्याशित रूप से हर जगह ढूंढने के बाद जिंग को सचमुच वह प्राचीन फूलदान मिल गया। इसलिए उसने उसे पलटकर 1 करोड़ में बेच दिया। पल भर में वह एक गरीब हारे हुए व्यक्ति से करोड़पति बन गया। उसे क्या पता था कि यह वही फोन था जो गुआन एरी ने उसे दिया था। वह अपने जीवन के शिखर तक पहुंचने के लिए जेड मुद्रा पर निर्भर था। इसी दौरान उसके फोन पर एक और भविष्य सूचक संदेश आया। एक स्थानीय निर्माण स्थल पर एक इमारत अप्रत्याशित रूप से ढह गई। पतन जियाओ हुआ को बकवास करने के लिए तुरंत फटकार लगाई, क्योंकि उनका सुपरिवार जीविका चलाने के लिए निर्माण पर निर्भर था और वे कई वर्षों से अपनी प्रतिष्ठा पर सख्ती से नियंत्रण रख रहे थे। दूसरा पक्ष केवल एक कल्पना थी। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि जियाओ हुआ के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और उसने सड़क अवरुद्ध कर दी है, इसलिए उसने ड्राइवर से 200 झंडे मांगे और उसे भगा दिया। यह देखकर कि उस शापित भूत को अच्छे शब्दों से मनाना मुश्किल था, जियाओ हुआ के पास और कुछ न कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद जियाओ हुआ ने कार रोक दी और समय में देरी कर दी। जैसे ही वे निर्माण स्थल पर पहुंचे, निर्माण स्थल की इमारत ढह गई और सबसे अमीर आदमी, जिसने अभी अभी अपनी छुट्टियां खत्म की थीं, को एहसास हुआ कि जिस छोटी सी आग ने अभी अभी उसका रास्ता रोका था, वह वास्तव में एक स्वामी था। इसलिए उसने तुरंत अपनी पोती को उस छोटी सी आग को ढूंढने और उसे खुद पीटने के लिए कहा। दूसरी ओर वह छोटी सी आग वापस आ ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल फोन पर एक और भविष्यवाणी आई। विदेशी मुद्रा बाजार में हमेशा से नीची नजरों से देखी जाने वाली मुक्त मुद्रा कल दोपहर 3 बजे 20 अंक बढ़ जाएगी। लेकिन जब वह भाग्य बनाने के लिए व्यापारिक बाजार जाने ही वाला था, रास्ते में उसने अचानक अपनी प्रेमिका को एक लग्जरी कार में बैठते देखा। वह उलझन में पड़ गया और दौड़कर देखने गया, लेकिन पाया कि उसकी प्रेमिका एक अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ बड़े व्यापार के बारे में बात कर रही थी। जियाओ हुआ को तुरंत अपने सिर के ऊपर एक हरा भरा घास का मैदान महसूस हुआ, लेकिन कार से उतरी उसकी प्रेमिका को ऐसा नहीं लगा। उसने कहा कि जियाओ हुआ बस एक निम्न स्तरीय कर्मचारी है और उसके सामने मौजूद अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ तुलना करने लायक नहीं है। घमंडी अमीर दूसरी पीढ़ी ने देखा कि जियाओ हुआ ने उसकी अच्छी चीजों को बर्बाद कर दिया है। फिर उसे गुंडों का एक समूह मिला और उसे पीटने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही गिरोह का नेता आगे बढ़ने वाला था, अगले ही पल दर्जनों लग्जरी कारों ने उसे घेर लिया। पता चला कि महिला अध्यक्ष जियाओ हुआ की दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसे ढूंढने आई थी। दूसरा पक्ष भी बहुत घमंडी और उदार था। उसने सीधे जियाओ हुआ को करोड़ों का चेक थमा दिया। हालांकि जो बदमाश देखने में अच्छे नहीं थे, वे चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन महिला अध्यक्ष ने बस हल्के से हाथ हिलाया और अंगरक्षकों ने बदमाशों को मौके पर ही काबू कर लिया। फिर जियाओ हुआ ने महिला अध्यक्ष के समूह में आने की जिद की और बूढ़ा आदमी फिर से लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उसने कहा कि वह जियाओ हुआ के साथ ऐसा करेगा चाहे कुछ भी हो। अगर आपको ऐसा मोबाइल मिल जाए जो भविष्य बता सके, तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? कमेंट में बताओ।